नमस्कार। काफ़ी ऐसे कॉल आते हैं कि सर हमने कोर्स तो कर लिया, कोर्स कहाँ से किया वो अलग मैटर है, सर कोर्स करना चाहते हैं और कोर्स देखो क्वेश्चन आपका ये है कि मैं कौन कौन से फायर के टॉपिक के मुझे पढ़ने हैं जिससे मुझे पूरी किताब न पढ़नी पड़े, और मुझे वो टॉपिक बता दीजिए जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, मुझे वो मोस्टली टॉपिक बता दीजिए जो हर एक कोई भी वैकेंसी में आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो सीधी सिंपल बात बोलूँ तो आपका क्वेश्चन ये कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक या नोट्स दे दीजिए, इंटरव्यू पास करना है। साथियों, आज क्लासरूम से ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। साथ में विद्यार्थी भी देखेंगे हमारे क्लासरूम में जो बैठे हैं, और उनके साथ साथ मैं प्रयास करूँगा कि जो मैंने एक यूट्यूब नया चैनल बनाया है ना, संदीप गोस्वामी फायर ट्रेनर के नाम से, उस पर ये वीडियो भी डालें ताकि काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज मिले, काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। सबसे पहले टॉपिक तो देखो, चैप्टर की बात करें, 6 महीने का कोर्स हो चाहे 1 साल का, यानी जिसने फायर एंड सेफ्टी का कोर्स कर रखा है ना, उनके कोर्स में कई चैप्टर है, किसी में 24 चैप्टर है, किसी में 30 चैप्टर है, यानी मोटा मोटी बात करें तो लगभग 30 चैप्टर है। और उस 30 चैप्टरों में अनुशासन, फायर ड्रिल, फायर क्या होती है, कितने इक्विपमेंट होते हैं, किस प्रकार से आग पर काबू पाया जाता है, कितने टाइप के आग होते हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट के टाइप होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें दी गई है, जीरो से टॉप तक दी गई है। पर मोस्टली क्या होता है, जब अपन इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वो सारी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती, हम इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि सर कौन सी चीज़ें अपन पढ़ें ताकि अपन का क्या हो, इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, ताकि मेरा कोर्स किए हुए का हक मिल जाए। वीडियो मैं जब भी बनाता हूँ हर बार स्लोली, हर बार डीपली तरीके से बताने का प्रयास इसलिए करता हूँ ताकि ज़रूरतमंद है जिनको इस चीज़ का नॉलेज लेना है वो काफ़ी देर तक वीडियो देखेगा भी और पूरी चीज़ें मैं बताऊँगा भी, इसलिए मैं स्लोली हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताता हूँ। टोटल कितने टॉपिक है देखिए, मैं एक एक टॉपिक लिखूंगा। इस टॉपिकों के अलावा, इन टॉपिकों के अलावा कोई भी इंटरव्यू में टॉपिक पूछा ही नहीं जाता। आप वास्तविकता में फ्रेशर होने के नाते एक अच्छी जॉब ले सकते हैं, और अगर अनुभव है तो भी आप इन टॉपिकों को प्रॉपरली ध्यान में रखना। पूरी फायर जितनी बुक है उसमें से पूरा रेशो निकाल करके आपको मैं बताऊंगा, देखते जाओ। सबसे पहले अगर आपको फायर सेफ्टी में जॉब चाहिए तो टॉपिक कौन सा पढ़ना है, पहला चैप्टर है, अगर ये पढ़ लिया 10 टॉपिकों में से, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, जो जो बताऊंगा 10 पढ़ लिए तो आपको पूरे साल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जॉब आपकी पक्की है। पहला देखो, फायर साइंस एक चैप्टर है, यहां से लेकर के मैंने इसको एक चैप्टर का नाम दिया है, आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कैसे। फायर साइंस एंड ऑल फर्स्ट एड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, उसमें से मोस्टली मैंने कहा है फायर एक्सटिंग्विशर, ये थोड़ा बता देता हूं साथियों। अगर आपने कोर्स कर रखा है तो फायर साइंस यानी आग किसे कहते हैं, आग कितने प्रकार की होती है, फायर को किस किस से बुझाया जा सकता है, कौन कौन से ईंधनों में आग लगती है, उन ईंधनों के कितने टाइप होते हैं, यानी वो सारी डिटेल जो बेसिक एक किसी भी विद्यार्थी को या किसी भी फायर फाइटर को जानना जरूरी है। आग कैसे बढ़ती है, कितने स्तर होते हैं, यानी कॉमन चीज़ें हैं वो इसी चैप्टर में। इसके साथ मैंने ये भी कहा है कि अगर आपको फायर फाइटर बनना है, यहाँ नॉलेज लेने के बाद तुरंत यहाँ आओ कि वो छोटे छोटे उपकरण जिससे छोटी आग को बुझाया जा सकता है, उन छोटे उपकरणों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। बहुत सारे उपकरण हैं, उनमें से मोस्टली अगर आप सभी को बारे में नहीं जान सकते या सभी के बारे में जानना इतना आपके पास समय नहीं है, लग रहा है कि सर मेरा इंटरव्यू अभी है, तो आप इस चैप्टर में केवल एक्सटिंग्विशर पे मोस्टली ध्यान दे दीजिए कि एक्सटिंग्विशर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे चलाया जाता है, कौन से एक्सटिंग्विशर में कौन सी मीडिया भरी हुई होती है। ठीक है। दूसरा चैप्टर आपको करना है फायर होज एंड होज फिटिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें क्या होता है, फायर होज में जो पानी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने के लिए जो मोस्टली इक्विपमेंट है या मोस्टली अपना पार्ट यूज होता है वो होता है होज का। तो अपने एक फायर फाइटर बनना है तो अपने को नॉलेज होना चाहिए कि ये होज क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, किन किन से ये बनी होती है। तो इस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तीसरा चैप्टर आपका है फायर हाइड्रेंट है, ये भी इसी के साथ इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक भाग है। फायर हाइड्रेंट यानी एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु जहां से एक फायर फाइटर आवश्यकता अनुसार वाल्व ऑन करके पानी ले सकता है। सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसा फायर डिपार्टमेंट या फायर सर्विस में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे पानी ले सकते हैं, कब, जब जरूरत पड़े फायर फाइटिंग करने की, जरूरत पड़े किसी भी कहीं पर भी अपने को क्लीनिंग करने की, यानी जहां फायर सर्विस में ज़्यादा पानी की जरूरत होती है तो अपन हाइड्रेंट का यूज करते हैं। इस चैप्टर में तमाम हाइड्रेंट की जानकारी दी जाती है, तो ये भी अपने को पढ़ना है, ठीक है। चौथा अपना है फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया, बताऊं। फिक्स्ड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट यानी ये भी इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ एक चैप्टर है। इसमें जहां बिल्डिंगों में फिक्स होते हैं, फिक्स का मतलब जहां एक बार लगा दिया तो यहां से हिलेगा नहीं, और इसका यूज करके अपन क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था कैसे तो बनती है, एक फायरमैन किस प्रकार से इस व्यवस्था का यूज लेता है आग लगने पर, वो सारी फिक्स्ड फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन होता है। एग्जाम्पल लें तो हॉस्पिटल ले लेता हूँ, हॉस्पिटल सब के सब देखे हुए भी है, कोई ना कोई किसी के साथ गया हुआ भी है ना। हॉस्पिटल में एक लाइन डली होती है लाल कलर की, जिसमें होज रील लगी होती है, जिसमें एक एक्सट्यूगेटर टंगा होता है, जिसमें एक बॉक्स होता है जिसमें होज रखी होती है, बहुत सारा सामान होता है, वो फिक्स है। उसका कैसे यूज करना है फायर फाइटिंग के समय, इसलिए इस चैप्टर को भी पढ़ना है ताकि इंपॉर्टेंट कोई भी क्वेश्चन उठे तो यहाँ से उठ सकते हैं। तो ये चैप्टर भी आपको नोट करना है। टोटल कितने चैप्टर हो गए, 4, 6 और बच्चे, अगर 6 चैप्टर और नोट कर लिए तो पूरे आप क्या कर सकते हो, फायर सर्विस में कहीं भी इंटरव्यू हो तो पास कर सकते हो। कोई मोस्टली अगर कोई वैकेंसी आई हुई है कम समय में, उसके भी काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उठते हैं। आगे 5 नंबर आपको बताता हूँ।